हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, मैं धनु सारवा फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई और हॉरर स्टोरी लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों आज की ये कहानी है नागेश की, जो अपने काम से घर जा रहा होता है। नागेश बस स्टैंड में होता है और रात के 11 बज चुके थे। नागेश कहता है कि भाई अब तो कोई बस मिलना मुश्किल है, अगर कोई आखिरी बस आज जरा लेट छुट्टी होगी तो मुझे मिल जाएगी, वरना आज रात को मुझे यही बस स्टैंड पे रात बितानी पड़ेगी। ऐसे अपने मन में सोचकर नागेश अपनी बैग को ठीक करता है और सामने के बेंच पे जाके बैठ जाता है। लेकिन नागेश को यह नहीं पता था कि आज वो मौत का सफ़र करने वाला था। नागेश एक बड़ा ही होनहार लड़का है। उसने अपने जॉब के बल पर अपने गांव में ज़मीन ली है और उसने घर भी बना लिया है। नागेश के घर वाले हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे कि शादी कर लो, लेकिन नागेश मना कर देता था। उसका कहना था कि जब तक मेरी पसंद की लड़की नहीं मिल जाती मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। उसका कहना था कि उसके दोस्तों की शादी टूट चुकी है या फिर उनमें झगड़े चल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि उसे कोई ऐसी लड़की मिले जो उसे समझे। नागेश ने अपनी घड़ी घुमाई और टाइम देखा। उसके घड़ी में 11:30 बज चुके थे। अब उसने बस आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन तभी सामने से हॉर्न मारते हुए एक बस आई। नागेश ने लंबी गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है बस तो आई। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला और नागेश बस के पीछे दरवाजे से अंदर आ गया। टिकट निकली और वो आराम से बैठ गया, लेकिन कंडक्टर ने कहा कि बस आज रास्ते में ही रुकेगी, आपको बीच में ही कुछ इंतज़ाम करना होगा। इसके इंजन में खराबी है, बहुत गर्म हो चुका है। नागेश को पसीने आने लगे। रात भी बढ़ रही थी और परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नागेश ने जो होगा ये देखा जाएगा ये सोचकर खिड़की के बाहर दिखने लगा और खिड़की से भी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने सामने बस में देखा तो ड्राइवर के पीछे कोई बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर देखा तो वो एक औरत थी। इतनी रात को इस रास्ते पे कोई औरत को नागेश ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा ड्राइवर या फिर कंडक्टर का कोई रिश्तेदार होगा। नागेश को पता ही नहीं था कि ये बस आगे जाकर कहाँ छोड़ने वाली थी। रात के अब 12 बज चुके थे। बस एक जगह जा कर आवाज कर रुक गई। ड्राइवर बोला, अब यहाँ से बस आगे नहीं जाएगी, उतर कर अपना कोई जाने का जुगाड़ देख लो। नागेश का घर आने में अभी कम से कम 10 मील का फासला था और रास्ते में अभी घना जंगल था। पैदल जाना खतरे से खाली नहीं था। नागेश बस से नीचे उतरा और रास्ते में एक जगह जाके रुक गया। उसके पीछे वो औरत भी उतरी। नागेश ने उसको जैसे ही देखा तो बस उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो एक लड़की थी। उसको देखकर नागेश ने अपने घर जाने की परेशानी भुला दी। वो तो उसको देखता ही रह गया। उसको भी कुछ ऐसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। सामने से जाकर नागेश ने उस लड़की से बात करना चालू किया, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? और ये बस वाले भी ना ऐसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। उस लड़की ने एक बार नागेश को देखा। उस लड़के की आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। नागेश उसकी आंखों में मानो जैसे खो ही गया था। कुछ बोल पाता तभी उस लड़की ने कहा, मेरा घर यहीं पास में ही है, पैदल जा सकते हैं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। नागेश ने सोचा एकदम से कोई उसको घर चलने के लिए कह रहा है। वो जरा संभल गया। उसने कहा, नहीं मैं नहीं रुक सकता, कोई मिल जाएगा तो मैं अपने घर को चला जाऊंगा, बेवजह आपको तकलीफ नहीं होगी। वो लड़की बोली, अरे घबराओ मत, मैं और मेरी माँ रहते हैं घर में, अगर चलना हो तो मेरे साथ चल सकते हो। इतना विश्वास नागेश के लिए काफी था। वो उसके पीछे चल पड़ा।
घना जंगल और कच्चा कच्चा रास्ता। नागेश ने चप्पल पहन रखी थी, उसको जल्दी ही चलना मुश्किल हो रहा था। काफी दूर जाने के बाद अब नागेश के पैर गीली मिट्टी में फंसने लगे। रास्ते में दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की। अचानक से नागेश का चप्पल कीचड़ में अटक गया। वो निकालने के लिए अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और नीचे झुका और चप्पल को हाथ में लेकर खड़ा हुआ। सामने एकदम भयंकर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे वो रास्ता जहाँ वो बस छोड़कर आया था, और ना ही वो लड़की जिसके पीछे वो यहाँ तक आया था। उसने आवाज लगानी चाहिए, लेकिन आवाज क्या देता और किसको देता? वो नाम भी तो नहीं जानता था उस लड़की का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नागेश ने अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन में बैटरी बहुत कम थी और वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। लाइट जलाने के काम आएगी ये सोचकर नागेश ने अपने फोन को बंद कर दिया, लेकिन आजू बाजू देखकर पता चल रहा था कि कोई जंगली जानवर उसके नजदीक आ रहा है। उसने चढ़ने लायक एक पेड़ देखा और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। वहाँ उसको कोई खतरा नहीं था। अपनी बैग लेकर वो एक टहनी पर बैठ गया। नींद आ रही थी, लेकिन उसको वो लड़की का चेहरा सामने आ रहा था और डर लग रहा था। अगर वो सो गया और नीचे गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आंखें फाड़ के उल्लू की तरह जाग रहा था। नीचे खूंखार जंगली सुअर घूम रहे थे। अच्छा हुआ वो ऊपर चढ़ गया, वरना क्या होता पता नहीं। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। अब सुबह होने वाली है। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। थोड़ा उजाला आते ही उसने उस लड़की का घर तलाशना शुरू किया। काफी दूर जाने के बाद एक घर दिखा, जरा पुराना सा था। नागेश ने देखा कि अब सामने जंगल थोड़ा कम है, और थोड़ा सामने जाकर देखा तो बहुत दूर कुछ और भी घर दिखाई दे रहे थे। शायद कोई गांव था। वो वापस उसी घर की तरफ आया। नागेश ने बाहर से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दीवार पर कुछ पुराने फोटो टंगे हुए थे, जिसमें वो लड़की भी थी जो कल रात उसे मिली थी। उसने कहा था उसकी माँ भी यहीं रहती है, लेकिन वो तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नागेश के मन में वो लड़की भूली नहीं जा रही थी। वो उसी घर के सामने उसका इंतजार करते हुए रुक गया। तभी कुछ भेड़ बकरियां लेकर एक आदमी आया। नागेश ने उस आदमी को देखते ही उससे सवाल किया, अरे भाई, तुम वो सामने वाले गांव से हो क्या? सुनसान जगह में एक आदमी को देखकर वो बकरी वाला चौंक गया। उसने कहा, साहब, आप कौन हो और यहाँ कैसे? रास्ता भूल गए क्या? नागेश ने कहा, हाँ भाई, कल रात को यहाँ आया था हाईवे से। यहाँ एक लड़की रहती है, मुझे उसके बारे में जानना था। तुम जानते हो क्या उसे? बकरी वाला बोला, कहाँ? यहाँ इस घर में? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। नागेश को लगा शायद ये जानता नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके जाने के बाद नागेश ने वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करना बेहतर समझा। उसको बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उस लड़की के सामने उसको और कुछ नहीं सूझ रहा था। शाम होने को आई। बकरी वाला वापस जाते हुए नागेश से मिलने आया और पूछा, साहब, कोई आया क्या? आप बेवजह रुके हुए हो, यहाँ कोई नहीं रहता। नागेश सोचने लगा, अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन है जो फोटो में है और मुझे यहाँ तक लेकर आई? मुझे देखना है कि वो कौन है। कुछ देर बाद रात भी हो गई। इतनी देर से ना वो लड़की आई और ना ही उसकी माँ। नागेश से अब रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वापस जाना भी मुश्किल था, इसलिए उसने वहीं एक पेड़ का सहारा लिया और पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। घना अंधेरा छाने लगा। वो सामने घर दिख रहा था। नागेश अब घर से जरा दूर था। बाहर उल्लू की आवाज आ रही थी। जरा सी आवाज पर झट से गर्दन मुड़ जाती थी। खुद की सांस और धड़कन भी नागेश को अब महसूस होने लगी थी। तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में वो लड़की आते हुए दिखी।
उसको देखकर नागेश को बड़ा अच्छा लगा। चलो, जिस बात के लिए वो कल से यहाँ बैठा है उससे मिलना तो हो जाएगा। अब नागेश उस पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर उस लड़की के साथ चल रहे एक और परछाई की तरफ गई। वो एक आदमी था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नागेश वहीं रुक गया और ऊपर से ही सब देखने लगा। उस लड़की ने घर का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसके पीछे वो आदमी भी अंदर चला गया। जैसे ही वो आदमी अंदर गया, थोड़ी देर बाद उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नागेश इधर से डर रहा था, वो कांप रहा था। नीचे उतरना अब वो भूल ही गया। कुछ देर बाद उस आदमी की चीख बंद हो गई। अब शांत हो गया। वो आदमी शायद मर चुका था, ऐसे नागेश को लगा। वहीं उस पेड़ में बैठा रहा और नागेश सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, वो पेड़ से नीचे उतरा। दरवाजे के बाहर तक खून ही खून बह रहा था। अंदर जाके देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लड़की वहाँ उस घर के अंदर है या नहीं, ये देखे बिना ही नागेश वहाँ से भाग गया। जैसे तैसे उसको हाईवे मिला और वो अपने घर पहुँच गया। उसके साथ जो हुआ वो जैसे ही बताने जा रहा था तो उसकी जबान नहीं चल रही थी। बोलना तो बहुत दूर की बात था, उसका मुंह ही नहीं खुल पा रहा था। उसका मुंह सिल चुका था। नागेश को दवाखाना में भर्ती किया गया। उसका इलाज चालू हो गया, पर उसे क्या हुआ है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डॉक्टरों ने पागल करार दे दिया और पागलों का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इधर जंगल में वो बकरी वाला आज शाम को फिर से उस घर की तरफ आया, जानबूझकर ये तसल्ली करने के लिए, ये देखने के लिए कि कल रात जो आदमी आया था वो यहाँ है या नहीं। उस घर के बाहर खून ही खून बह रहा था और अंदर झांककर देखा तो वो भयानक नज़ारा देखकर उस आदमी को वहाँ से भागना तक नसीब नहीं हुआ। वो लड़की घर के अंदर ही थी। वो आदमखोर बन चुकी थी, खून ही खून बह रहा था। वो जानवरों जैसे मारते हुए उस आदमी का मांस खा रही थी। बकरी वाले के मुंह से चीख निकली, लेकिन वो आखिरी बार ही थी। उसको देखते ही वो लड़की शैतान बन गई। उसके सफेद कपड़े अब भयंकर लाल हो चुके थे। खून से लथपथ वो बकरी वाले की तरफ लपटी। उसने उस बकरी वाले को भी घर के अंदर खींच लिया और उसको भी मौत के घाट उतार दिया। अब काफी रात हो चुकी थी। जंगल सुनसान और खूंखार बन गया था। उस खूबसूरत लड़की के अंदर शैतानी आत्मा का राज सिर्फ नागेश जानता था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। वो लड़की अब सफेद लिबास में घर से बाहर निकली और अपने शिकार के लिए हाईवे की तरफ चली गई। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, जय सिया राम।